हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, यदि fx बराबर log कोष्ठक में 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स और gx बराबर 3x प्लस एक्स की घात 3 बटे 1 प्लस 3x की घात 2, तो f o gx बराबर है। यहाँ पर a, b, c और d ये 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें हमें उत्तर प्राप्त करना है। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, यदि हमें दो फलन दे रखे हों, मुख्य अवधारणा में यदि हमें दो फलन दे रखे हों fx और gx, तो f o g x का मान बराबर होता है f कोष्ठक में gx के बराबर। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में देखिए f और कोष्ठक में gx का मान दे रखा है, जो भी वो यहाँ पर रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा 3x प्लस एक्स की घात 3 बटे में 1 प्लस 3x की घात 2, यह प्राप्त हुआ। अब इसके बाद देखिए fx का मान दे रखा है log के रूप में, तो log में कोष्ठक में 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स लिखा है, जबकि हमें मान प्राप्त करना है इसका, तो जहां जहां पर भी x है वहां पर हम यह पूरा मान रख देंगे। अगले पृष्ठ पर रख लेते हैं। log कोष्ठक में 1 प्लस, अब x की जगह कितना रखेंगे, 3x प्लस एक्स की घात 3, 3x प्लस एक्स की घात 3 और बटे में 1 प्लस 3x की घात 2, 1 प्लस 3x की घात 2 और पूरे के बटे में क्या है, 1 माइनस, फिर से यही चीज x का मान रख देंगे, 3x प्लस एक्स की घात 3 बटे में 1 प्लस 3x की घात 2। इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक कोष्ठक छोटा सा लगा सकते हैं आप, क्योंकि माइनस है चिन्ह बाहर, यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं इसको। log कोष्ठक में देखिए यहाँ पर बटे में 1 और यहाँ पर बटे में 1 यदि हम ले लें तो इसका लासा कितना आ जाएगा, इसका लासा आ जाएगा 1 प्लस 3x की घात 2 और यहाँ पर गुणा हो जाएगी इसी की, 1 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस एक्स की घात 3। इसी प्रकार नीचे भी हम लासा ले लेंगे, नीचे लासा भी कितना आएगा, 1 प्लस 3x की घात 2 और यहाँ 1 में इसकी गुणा हो जाएगी तो हमें प्राप्त होगा 1 प्लस 3x की घात 2 और यहाँ पर देखिए कोष्ठक के बाहर माइनस है तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, माइनस 3x और माइनस एक्स की घात 3, ये प्राप्त होगा। अब देखिए 1 प्लस 3x की घात 2 और 1 प्लस 3x की घात 2 कट गया तो हमें क्या प्राप्त होगा, बराबर log कोष्ठक में ऊपर मिलेगा 1 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस एक्स की घात 3 और बटे में कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3x की घात 2 माइनस 3x माइनस एक्स की घात 3। तो यदि हम ये देखें कि 1 प्लस एक्स की घात 3, इसका सूत्र क्या होता है, a की घात 3 अर्थात 1 प्लस एक्स की घात 3, क्योंकि दूसरा पद है तो x की घात 3 प्लस 3 a की घात 2b, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3 गुणा a गुणा b और कोष्ठक में a प्लस b। इसको यदि हल करें तो 1 प्लस एक्स की घात 3 प्लस गुणा करने के बाद 3x प्लस 3x की घात 2। तो देखिए ये पूरा मान इसका किसका मान आ रहा है, 1 प्लस एक्स की घात 3 का, तो हम लिख सकते हैं log, ये जो अंश में है उसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की घात 3 और इसी प्रकार नीचे जो बन रहा है वह होगा 1 माइनस एक्स की घात 3। अब देखिए दोनों में घात 3 आ रही है तो इसको लिख सकते हैं log 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स की संपूर्ण घात 3। अब log में जो घात होती है वह गुणा में आगे ही लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर एक सूत्र समझ लीजिए, यदि log m की घात n हो तो हम इसको लिख सकते हैं, जो घात है वह आगे गुणा में आ जाएगी n log m। यह नियम लगा करके हम ये जो घातांक है 3, इसको आगे ले आते हैं अगले पृष्ठ पर, तो वह हो जाएगा 3 log कोष्ठक में 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स। और दिए गए प्रश्न में देखिए यदि हम 3 को ऐसे ही लिख लें तो log 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स, ये किसका मान था, यह fx का मान था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं
3 लिखा हुआ है और इसको लिख सकते हैं एफ एक्स। तो देखिए दिए गए प्रश्न में विकल्प बी में ये दे रखा है 3 एफ एक्स, विकल्प बी में। तो हम कह सकते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर दिए गए प्रश्न में विकल्प बी उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।